हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन अगेन। आज हम लोग हमारा 5th पार्ट करने जा रहे हैं। किसका बच्चा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम लोग उस चैप्टर का कुछ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि डेफिनेशंस क्या है, फिर हम लोगों ने मेंडल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे जिसमें से हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था बच्चा कि आपके अगर पेरेंट्स हैं तो F2 जनरेशन में ये अगर पेरेंट्स होंगे तो क्या आएगा, है ना। येलो एंड इन्फ्लेटेड पार्ट का क्या परसेंटेज आएगा। देन हम लोगों ने गैमीट्स निकालना देखे कि नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने बैक क्रॉस देखा, जिसका मतलब क्या होता है बच्चा? बैक क्रॉस क्या होता है कि हम F1 जनरेशन को, जो प्रोजेनी है F1 जनरेशन की, उसको एनी ऑफ द पेरेंट से क्या करवा दें? क्रॉस करवा दें। इसका फिर हमने एक टाइप भी देखा, दैट इज टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा था बच्चा? टू सी दैट जो हमारा प्लांट आया है या वो होमोजाइगस, क्या मतलब जो भी आपका F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आई है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है। तो इसमें क्या होता है बच्चा? F1 जनरेशन जो प्रोजेनी की है उसका हम रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्या करते हैं बच्चा? रेसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। तो यहाँ से हमारा टेस्ट क्रॉस देखा। फिर हम लोगों ने जीन इंट्रैक्शंस देखे, जिसमें हमने इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस देखे, जिसमें हम लोग कल कर चुके थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पीलियोट्रॉपी। अब ये पीलियोट्रॉपी क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि मेंडल ने जो भी हमें क्या दिए थे बच्चे, जो भी लॉ दिए थे उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें थी जो कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे देखा एंड कोडोमिनेंस में देखा। ऐसे ही अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सपोज स्टेम हाइट वाली जीन है। कौन सी जीन है बेटा? स्टेम हाइट वाली जीन है। ये क्या शो कर रही है? सिर्फ स्टेम हाइट ही शो कर रही है, या तो वो टॉल होगी या वो डॉर्फ होगी। मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है या कोड कर रही है। बट पीलियोट्रॉपी ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर शो कर रही है। कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3 एंड सो ऑन। तो पीलियोट्रॉपी क्या होता है? पीलियोट्रॉपी होता है बच्चा if one gene code for more than one character, मतलब एक कैरेक्टर से ज्यादा कोड करे, तो that gene is pleiiotropic gene एंड उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? पीलियोट्रॉपी या पीलियोट्रॉपिज्म। एंड द phenomenon is पीलियोट्रॉपी। ठीक है बच्चा, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करे, दैट इज पीलियोट्रॉपिज्म। ठीक है,
इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, जैसे कि पी जीन इन पी प्लांट। ए पी प्लांट है, उसमें एक बी जीन है। क्या है बच्चा? बी जीन। ये जो बी जीन है, ये आपकी अभी तक जैसे टी क्या शो कर रहा था? टॉल या डॉर्फ। आर क्या कर रहा था? राउंड या रिंकल्ड। या दूसरा स्नैपड्रैगन वाले में आर क्या कर रहा था? रेड या वाइट, पिंक भी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो बी जीन है, वो सिर्फ एक एक ही चीज शो कर रहे थे। टॉल और ड्रॉफ क्या है? दोनों स्टेम हाइट है, ठीक है। राउंड रिंकल्ड क्या है? दोनों ही सीड के शेप है। रेड वाइट या पिंक भी देखे तो क्या है? फ्लावर का कलर है, मतलब एक ही कैरेक्टर है। यहाँ पर जो बी जीन है, ये 3 कैरेक्टर शो कर रही है। वो क्या क्या है बच्चा? सीड का साइज, जो कि क्या हो सकता है? राउंड एंड रिंकल्ड, सॉरी, सीड का शेप। ये क्या है? सॉरी बच्चा, ये क्या है? सीड शेप है, सीड का शेप, राउंड एंड रिंकल्ड। देन सीड का साइज, जो कि क्या हो सकता है? लार्ज साइज, इंटरमीडिएट साइज एंड स्मॉल साइज। एंड देन फाइनली आपका स्टार्च सिंथेसिस अमाउंट, कितना स्टार्च उस सीड ने सिंथेसिस किया है। तो वो क्या हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट, इंटरमीडिएट अमाउंट एंड मिनिमम अमाउंट। ये तीनों चीज क्या है बच्चा? एक ही जीन शो कर रही है। वो क्या है? बी जीन। क्या क्या शो कर रही है? सीड साइज, सीड शेप एंड स्टार्च सिंथेसिस। जैसे कि हमारा कैपिटल बी जो है, वो क्या करता है? वो आपका राउंड सीड शेप को शो करता है, लार्ज सीड साइज को शो करता है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस को शो करता है। 3 कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी जो है, ये आपका राउंड ही सीड शेप को शो करता है, इंटरमीडिएट साइज को शो करता है, एंड इंटरमीडिएट ही स्टार्च की सिंथेसिस को शो करता है। तो ये भी 3, ठीक है। एंड ऐसे ही स्मॉल बी क्या करता है? रिंकल्ड सीड को शो करता है बच्चा। देन आपका स्मॉल साइज को शो करता है एंड मिनिमम सिंथेसिस को शो करता है। तो ये क्या है? हमारे 3 एक्सक्यूज मी, हमारे 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके शो हो रहे हैं एक ही जीन के कारण। तो ये क्या हुआ? एग्जाम्पल पीलियोट्रॉपी का। अब देखो यहाँ पर एक और चीज शो हो रही है, राउंड राउंड रिंकल्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। बट यहाँ पर लार्ज स्मॉल इंटरमीडिएट, मैक्सिमम मिनिमम इंटरमीडिएट, तो ये किसके हैं? ईदर कोडोमिनेंस के या इनकम्प्लीट मेजरली कोडोमिनेंस के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? पीलियोट्रॉपी क्या होता है। पीलियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल देखो बच्चा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉपी क्या होता है। तो एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल क्या है? जीन बी इन पी प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चा? दूसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो जो हमारा सिकल सेल जीन को, जो हमारा जीन सिकल सेल एनीमिया करता है, वो आपका नॉर्मल आरबीसी कंडीशन भी करता है, आपका सिकल सेल आरबीसी कंडीशन भी करता है। बेसिकली हमारा ये नॉर्मल आरबीसी है जो कि ओवल शेप में होता है। देन ये हमारा सिकल सेल आरबीसी है, ये आपका नॉर्मल आरबीसी है, ये सिकल सेल आरबीसी है, और ये कुछ आपके ब्लड डिसऑर्डर्स भी करता है। तो ये क्या है? आपका सिकल सेल एनीमिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिस्टिक फिब्रोसिस।
चौथा क्या है, हंटिंगन कोयरा। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आ सकता है, फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया, ये अभी जब हम डिसीजेस पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये पूछा जा सकता है ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसका ए ऑप्शन दे दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। बी ऑप्शन दे दिया, कोडोमिनेंस का। सी ऑप्शन दे दिया आपका पीलियोट्रोपिज्म का। और डी ऑप्शन दे दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चा, यहां पर आंसर आएगा ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा पीलियोट्रॉपी का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पीलियोट्रॉपी का, क्या है, फिनाइल कीटो यूरिया। देन आपका एक मॉर्फिन सिंड्रोम एंड लीथल जीन। लीथल जीन क्या होता है बच्चा, लीथल जीन जो है, ये लीथल मतलब जानलेवा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि क्या होता है लीथल जीन। एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमारा लीथल जीन क्या होता है। चलो हम लोग लेते हैं एक माइस का कोट कलर। कोट कलर मतलब बच्चा, माइस का हम क्या ले रहे हैं, कोट कलर ले रहे हैं। कोट कलर क्या होता है बच्चा, कोट हम लोग पहनते हैं, ऐसे ही माइस सबसे उनके ऊपर क्या होता है, फर, उनके जो कलर होता है फर का, जैसे ब्लैक माइस होता है, व्हाइट माइस होता है, वैसे ही। अब हमने लिया एक जीन वाई वाई, एक फादर की, और स्मॉल वाई मदर का। ये कोड कर रहा है ब्लैक को और ये कोड कर रहा है व्हाइट को। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि बना ब्लैक। अब क्या है, अब क्या करना है हमें इसका, अब क्या करना है हमें इसका सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करना है। जब हमने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन किया तो यहाँ पर आपका कैपिटल वाई आया, यहाँ स्मॉल वाई आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये तो बन गया व्हाइट, ये बन गए आपके ब्लैक। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ब्लैक। तो कुछ केसेस में तो ये क्या बन जाता है, ब्लैक, और कुछ केसेस में ये वाली जीन जो है ये आपकी बन जाती है लीथल। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, चूहा जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, माइस डाई। तो ये क्या हुआ, ये दो चीज दिखा रहा है कैपिटल वाई, एक तो कोट का कलर चूहे के ब्लैक, और दूसरा लिथैलिटी मतलब माइस को मार भी सकता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चा, ये भी एग्जाम्पल है पीलियोट्रोपिज्म का। तो पीलियोट्रोपिज्म एक बार हम वापस देखते हैं, पीलियोट्रोपिज्म क्या है, अगर एक जीन एक कैरेक्टर के अलावा दो तीन कैरेक्टर दे, एक से ज्यादा कैरेक्टर मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है। सपोज एक जीन है जो कि आई कलर भी कर रहा है और आई शेप भी कर रहा है, तो वो जीन क्या हो गई, पीलियोट्रोपिक जीन हो गई। इसके हमने एग्जाम्पल क्या क्या देखे बच्चा, बी जीन ऑफ पी प्लांट, कौन सा, बी जीन ऑफ पी प्लांट। दूसरा हमने क्या देखा, सिकल सेल एनीमिया। तीसरा हमने क्या देखा, मेन बता रही हूं मैं, फिनाइल कीटो यूरिया। एंड हमने देखा लीथल जीन। उसके अलावा हमने क्या देखा, सिस्टिक फिब्रोसिस, हंटिंगटन कोरिया एंड मॉर्फन सिंड्रोम। तो ये हुआ हमारा एक्सक्यूज मी पीलियोट्रोपिज्म। अब है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से समझो बच्चा, पॉली मतलब मल्टीपल, पॉली मतलब मल्टीपल, जेनिक इज जीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम से
जो पीलियोट्रॉपिज्म में हो रहा था उसका अपोजिट। रटना हमें नहीं है, इसी से समझना है। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मल्टीपल, जेनिक इज जीन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन मिलके एक कैरेक्टर दे रही है। क्या हो रहा है बच्चा, एक से ज्यादा जीन मिलके, मतलब एक दो तीन जीन मिलके एक कैरेक्टर दे रही है ना। अभी क्या हो रहा था, तीन जीन मिलके एक, तो सॉरी, उसमें क्या हो रहा था पीलियोट्रॉपिज्म में, आपका एक जीन तीन कैरेक्टर्स दे रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन जीन एक कैरेक्टर दे रही है। एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल जीन्स, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5 एंड सो ऑन, ये मिलके आपके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर, इवन आईक्यू, जो हमारा आईक्यू होता है ह्यूमन का, वो भी ह्यूमन आईक्यू। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक के। अब हम देखते हैं ह्यूमन स्किन कलर कैसे है। ह्यूमन स्किन कलर की हम बात करें बच्चा, तो ह्यूमन स्किन कलर जो है ये तीन जीन मिलके इसको देखती है। कौन कौन सी, ए बी सी। अब होता क्या है हमारी बॉडी में, जैसे आजकल आप लोग सुनते ही होंगे, मेलानिन से रिलेटेड क्रीम्स होती हैं आपको गोरा करने के लिए, है ना। तो ये जो होता है एक पिगमेंट होता है, जो कि क्या होता है, पिगमेंट का नाम क्या है, मेलेनिन। 11th में आपने पढ़ा होगा मेलाटोनिन, स्लीप के लिए है वो, स्लीप साइकिल के लिए, निन्नी के लिए है। मेलेनिन किसके लिए है, स्किन के टेक कलर के लिए, गोरा काला गेहुआ इस सब के लिए। तो ये जो मेलेनिन है इसका प्रोडक्शन ये तीन जीन के हिसाब से होता है। अब एक और चीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं बच्चा, क्योंकि किसी एक जीन की क्वांटिटी कम हो, एक जीन की क्वांटिटी ज्यादा हो, उस चीज पे ये फैक्टर करता है। एक जीन की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, और एक जीन की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसके हिसाब से भी आपके कलर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन का लेवल है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, मतलब आपका मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या होगे, एक्सट्रीमली डार्क होगे। आपका स्किन कलर क्या होगा, एक्सट्रीमली डार्क होगा बच्चा। अगर आपका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो उस केस में आपका मेलेनिन प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो आप क्या होगे, एक्सट्रीमली फेयर होगे, एक्सट्रीमली फेयर होगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कितना क्वांटिटी में एबीसी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपका कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी है, तो आप क्या इंटरमीडिएट कलर के होगे, क्या होगे, इंटरमीडिएट कलर के होगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, दो चीजें बता रहा है कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब एक जीन दो जीन तीन जीन मिलके एक ही चीज दे रही है, वो क्या दे रही है, स्किन कलर। और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई तो क्या होगा बच्चा, क्वांटिटी ऊपर नीचे के साथ साथ उनका मेलेनिन का प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये पहले तो आप इतना देखो, एक बार जो आज हमने पढ़ा है वो आप एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो इसका हम लोग केस देखते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे। चलो, एक पेरेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। इसके आपका गैमेट्स क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एक है स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जब आपका ये है हमारा कैपिटल ए वाला क्या था? ब्लैक, और स्मॉल वाला वाइट। वाइट का एक और नाम अल्बिनो। अल्बिनो, वाइट इज अल्बिनो। ठीक है, ये जब आपका फ्यूजन हुआ तो क्या बना? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये आपका है इंटरमीडिएट। हमारा कलर गेहुआ कलर जो हम कहते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी जैसा कलर, तो वो हुआ है मुलैटो। मुलैटो इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जब हम लोग इसको और क्रॉस करेंगे तो ये क्या है? ट्राई हाइब्रिड है काइंड ऑफ, है ना। तो इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो हम लोग एक जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से आपका रेशो आएगा। किसका? फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 1:6:15:20:15:6:1। मतलब मुलैटो वाले सबसे ज्यादा होंगे, एक्सट्रीम वाले मतलब एक्सट्रीम ब्लैक और एक्सट्रीम वाइट वाले सबसे कम होंगे। एक्सट्रीम ब्लैक एंड एक्सट्रीम वाइट वाले सबसे कम होंगे। और ये क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती या घटती जाएगी उसके हिसाब से आपका ये आता जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देख के या इस रेशियो को देख के एक साइंटिस्ट थे डेवरपोर्ट, उनने ये बताया कि जो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है बच्चा, क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसका अगर हम लोग कर्व बनाएं तो वो क्या बनता है? बेल शेप्ड कर्व बनता है। कैसा बनता है? बेल शेप्ड कर्व बनता है, जिसमें ये एक्सट्रीम दिखाते हैं और ये आपका इंटरमीडिएट दिखाता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ब्लैक दिखा रहा है, यहाँ एक्सट्रीम वाइट दिखा रहा है, और यहाँ आपका मुलैटो दिखा रहा है। ठीक है बच्चा, तो क्या बता एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर क्या बताया गया? डेवरपोर्ट ने ये बताया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? एक्सट्रीम, आप सॉरी बेल शेप्ड, और उसमें कॉर्नर पे क्या दिखाते हैं? एक्सट्रीम केस दिखाते हैं, और बीच में आपका क्या दिखाते हैं? इंटरमीडिएट दिखाते हैं। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया किसका एग्जाम्पल? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। याद कैसे रखना? पीलियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना का। पॉली मल्टीपल जेनिक जीन, मल्टीपल जीन, एक कैरेक्टर पॉलीजेनिक हो गया, तो ऑब्वियसली पीलियोट्रोपिज्म क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। तो पीलियोट्रोपिज्म क्या होगा? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर। एग्जाम्पल्स पीलियोट्रोपिज्म के सिकल सेल, फिनाइल कीटोयूरिया एंड बी जीन, ये मेन याद रखने हैं। इसका ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आईक्यू, वीट का जो कलर होता है उसको हम बोलते हैं कर्नल ऑफ वीट, ये भी है।
एंड सो ऑन। ठीक है, हमें मेन याद क्या रखना है, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर कौन से पिगमेंट से देखा जाता है बेटा, मेलानिन से। और जीन कौन सी होती है, 3 जीन्स होती हैं, कौन कौन सी, ए बी सी। ए बी सी कम ज्यादा होगी उसके हिसाब से भी मेलानिन प्रोडक्शन होगा। उस चीज को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक क्या है, एक बार अगर लिखें इसको अंग्रेजी में तो क्या लिखेंगे, इफ इफ मल्टीपल जीन codes one character, then that gene is polygenic gene, and the phenomena is polygenic inheritance. Quantitative inheritance क्या होता है, the level or quantity of multiple gene can also क्या कर सकता है, change the level of expression, that is quantitative inheritance. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let's take a screenshot and then हम आगे बढ़ ले लिया बच्चों, ले लिया, चलो आगे देखते हैं, ये भी ले लिया था, चलो अब है हमारा सेकंड पार्ट का। अगर हम लोग देखें बच्चा, हमने जो बात की थी कि भाई हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मेंडलिज्म हो गया, पोस्ट मेंडलिज्म, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा जो है लास्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग वो ही देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं बच्चा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज है जो भी हमें 9, 10th, 11th, 12th अभी तक जीन के या क्रोमोसोम के बारे में पता है, या जो भी हम लोगों ने पहली ही क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या है बच्चा आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो अगर हम बात करें तो इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इजी वे में याद करना कैसा है बच्चा, सटन एंड बोवेरी, कैसे याद रखना है, सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उस पे जीन रहता है, वो किसके कैरियर होते हैं बच्चा, जीन के, और वो जीन ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, जो हम शुरू से इस चैप्टर के थोड़ा थोड़ा समझते आए हैं। क्या बोला इनने, सम अप किया, जो भी अभी तक हुआ मेंडल ने जो भी बताया वो सारी चीज इनने सम अप कर दी। इनने क्या बोला कि जो हमारा क्रोमोसोम है ये क्या है, कैरियर ऑफ जीन है, ये क्या है, कैरियर ऑफ जीन है, कैरियर ऑफ जीन है, और ये क्या करता है आपका जनरेशन से जनरेशन में मूव होता है, मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। या एक और चीज बोल सकते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ओवर क्रोमोसोम एट लोकाई। हम बात ही कर चुके हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है, एक्सक्यूज मी, इसमें आपका जीन प्रेजेंट है, और जिस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं लोकाई, उसको क्या बोलते हैं, लोकाई। ठीक है, अब सटन ने सबसे पहली बार हमें बताया था
क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में। जो भी मैंने क्या बोला, जो भी हम लोगों को अभी तक पता है 11th 12th 9th 10th से रिलेटेड क्रोमोसोम जीन के बारे में, वो सब इस थ्योरी में सम अप किया गया है। उनने क्या बोला, क्रोमोसोम पेयर्स में मिलते हैं, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, हमें पता है ना। क्रोमोसोम्स किस में मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं। फिर उनने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। किसके टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे हमारा ये एक है ना, ये दो है, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है ना, तो ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये क्या हुए, होमोलोगस। कौन से हुए ये, होमोलोगस, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हुई। एक और नाम याद रखो, सेम क्रोमोसोम पे है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हुई, सिस्टर्स है ये। ठीक है, जो सिंगल होता है बच्चा, जो सिंगल होता है ये होता है क्रोमैटिड। तो एक ही क्रोमोसोम पे है तो ये क्या हुई, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये क्या हुई, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये अलग अलग पे है, ये ये दोनों क्या है आपका, अलग अलग पे है, तो ये क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या हुई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये होमोलोगस है, क्रोमोसोम नंबर 1 एक दूसरे के होमोलोगस है, पेयर। क्रोमोसोम नंबर 2, दो क्रोमोसोम नंबर 2 है, दोनों होमोलोगस है। 3 दोनों होमोलोगस है, XX होमोलोगस है। ऐसे जो पेयर होता है वो होमोलोगस होता है। और हमें पता है कि ये कब आपका क्या होता है, सेपरेट होता है, ड्यूरिंग मियोसिस। तो यही उन्होंने बताया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, जिसके कारण क्या हो जाए, अलील सेग्रीगेट हो जाए, अलील सेग्रीगेट हो जाए। फिर उन्होंने बताया मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है, इसमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों, मतलब एक पूरा होता है। जब मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, गैमेट बनता है, उसमें दोनों में से एक होता है, एक गैमेट में एक, जैसे हम लोग देख ही चुके हैं, कैपिटल टी है तो उसमें से एक ही एक गैमेट में होगा, ये एक गैमेट में मे बी ये वाला होगा, ये वाला दूसरे गैमेट में होगा। तो वही चीज बताया है। अब एक आ गया, एन हो गया, मतलब यही बता रहे हैं ना, यहाँ तक अभी बताया कि 2n है। फिर ये बताया कि ये 2n सेपरेट हो जाते हैं n में, जिससे अलील्स भी सेग्रीगेट हो जाए। फिर उन्होंने बताया यहाँ पर कि ये n है। अब ये n कब रिस्टोर होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो हम अभी तक देखते ही आ रहे हैं। जब यहाँ से भी आ जाएगा और ये दोनों फ्यूज होंगे तो वापस कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो इन्होंने बोला फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन जो होती है वो इन क्रोमोसोम पे लोकेट होती है। तो ये उनने क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया। क्या क्या बताया, क्रोमोसोम पेयर्स में मिलते हैं, होमोलोगस पेयर होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं मियोसिस के टाइम पे। दूसरा क्या बताया कि जब ये मियोसिस के टाइम पे सेपरेट होते हैं तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम होता है, मतलब n वाला हो जाता है। वापस ये 2n कब मिलते हैं, बनते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जब फादर का n और मदर का n मिलता है, जाइगोट बनाता है, तो वो 2n हो जाते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ये उनने बताया। अब चलो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का चीज है, जो कि एनसीईआर देखो हमें एक्सक्यूज मी, हमने अभी यहाँ पर देखा कि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम 1 अगर बात करेंगे तो 2 होंगे, राइट। क्रोमोसोम 2 की बात करेंगे तो वो भी 2 होंगे, मतलब पेयर में होते हैं। ऐसे ही हमें पता है जीन भी आपकी पेयर में होती है। अलील, दो अलील मिलके एक एक्सप्रेस करती है, राइट। ये एक अलील है, ये एक अलील है, अकेली ये अलील टॉल नहीं शो कर सकती, अकेली ये अलील टॉल शो नहीं कर सकती। दोनों को मिलना पड़ेगा जब ही ये क्या कर पाएंगी, टॉल शो कर पाएंगी। तो अलील भी पेयर में होती है। उसके हिसाब से एनसीईआरटी में ए एंड बी दे रखा है, क्या, ए और बी दे रखा है, और बोला है पहचानो अलील कौन है और
आपका वो सॉरी जीन कौन है और क्रोमोसोम कौन है। चलो पढ़ते हैं। अकर्स इन पेयर, दोनों मिलते हैं भाई। अभी हमने देखा क्रोमोसोम भी पेयर में मिलता है, अलील भी पेयर में मिलती है। दूसरी चीज, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट करता है किसके टाइम पे बच्चा, गैमेट फॉर्मेशन, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इन्हें ये बोला कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे ये सेग्रीगेट करता है, सेग्रीगेट करता है, और जिससे क्या हो, एक गैमेट में एक ही पहुंचे। इधर क्या लिखा है, सेग्रीगेटेड एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन पेयर इज ट्रांसमिट, ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। यहाँ पर क्या बोला, गैमेट फॉर्मेशन के सेग्रीगेट करता है गैमेट फॉर्मेशन में और एक पेयर पहुंचता है गैमेट में। ठीक है, यहाँ पर एट द टाइम बोला था, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन बोला है। यहाँ पर क्या बोला है, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब हमारा सेकंड लॉ, इंडिपेंडेंट पेयर जो है वो सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर क्या बोला है, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर सेग्रीगेट करता है अनदर पेयर के, है ना। तो यहाँ पर बचानो कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी जीन की बात हो रही है बच्चा, और ये हमारी क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो दो हो जाएंगे, और यहाँ पर उसके टाइम पे हो रहा है, उसके बीच की प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर वन पेयर सेपरेट सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है ये वाला और ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं, ये अपने आप चले जाएगा, ये अपने आप चले जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चा, जीन एंड क्रोमोसोम। अब हम लोगों ने थियोरेटिकल तो देख लिया कि हमारी क्रोमोसोम की थ्योरी क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, सबसे पहले चीज तो किसने दिया है, ये एक साइंटिस्ट जो इनका नाम है टीएच मॉर्गन, इनने हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। सॉरी, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी मेंडल जितना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था बच्चा, इसलिए इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा था। इनने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया बच्चा, इनने अपना एक्सपेरिमेंट किया किस पे, फ्रूट फ्लाई पे। किस पे, फ्रूट फ्लाई पे। जैसे उनने पाइसम सटाइवम लिया था, इनने क्या लिया बच्चा, फ्रूट फ्लाई लिया। अब ये फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है, इसको हम मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई, ये सब भी बोलते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। जैसे कि पी प्लांट का क्या था, पाइसम सटाइवम, वैसे ही फ्रूट फ्लाई का क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, इनने पी प्लांट सॉरी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ही क्यों लिया, वाई ड्रोसोफिला। तो जैसे वहां का आंसर था ड्रोसोफिला क्यों, वो पी प्लांट क्यों लिया, वैसे ही इसका आंसर है पहली चीज, इजी जनरेशन, जल्दी जल्दी जनरेशन हो जाती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचने में हमारे जैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन की स्टडी करने में 20-30 साल लग जाएंगे। क्यों, पेरेंट ने आज मैं पैदा हुई, आज मैं पैदा होकर हल्की हल्की रिप्रोडक्टिव एज में नहीं आऊंगी, मेरे को टाइम लगेगा। दूसरी चीज, ये जो है इजीली लैब में काम हो सकता है, इजीली इन विट्रो, इन विट्रो मतलब लैब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तीसरी चीज, ये थोड़ा थोड़ा हमसे मिलता है, मतलब यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स वाई जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है।
तो हमारी तरह है यही। यहाँ पर ड्रोसोफिला जो है वो ये जो है ये मेल है और ये जो है फीमेल है। अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे। चौथी चीज जो है वो यही है। चौथी चीज क्या है बच्चा, कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं कि मेल क्या है फीमेल क्या है। तो इजी डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, कैसे वो अब देखते हैं, कैसे वो अब देखते हैं। अब देखो, ये देखो ये कैसा है, सॉरी, ये कैसा है इस टाइप का, और ये कैसा है ऐसा। तो जो मेल होता है वो शॉर्ट हाइट होता है और फीमेल जो होती है वो लॉन्ग लेंथ की होती है। क्यों? ड्यू टू उसका पाउच जहां पर वो एग रख सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविपोइस्टर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओविपोइस्टर, वो क्या है आपका, क्या है, एग रखने के लिए पाउच, जिसके कारण फीमेल लंबी होती है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं बच्चा, इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका मेल क्या है फीमेल क्या है। देन आपकी एक और चीज जो यहाँ पर थी, इजी जनरेशन इजी इन विट्रो, वैसे ही एक और है, नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग इज मोर, ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे वहां पर क्या थे, कैरेक्टर्स आपके साथ ही थे, राइट? क्या सात कैरेक्टर्स थे, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट कलर, पॉट शेप, सीड कलर, सीड शेप। ऐसे यहाँ पर जैसे हमारा 2n इज इक्वल्स टू कितने हैं हम लोग, 23 है ना पेयर्स, दैट इज 46। यहाँ पर 2n इज इक्वल्स टू सिर्फ 8 है। तो इजी आपका पता चल जाएगा, इजी है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर जो इनने टीएच मॉर्गन ने और उनके ग्रुप ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो स्पेसिफिकली इनने किस पे देख के किया था, एक्स क्रोमोसोम पे क्या क्या मिलता है। मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था कि व्हाट इज, मतलब जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे मिल रही है, तो जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम was was taken into consideration during the time of experiment, ठीक है बच्चा। चलो, अब इनने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सेम ही किया था, उसमें कुछ, अच्छा एक मिनट, इसका आप लोग वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम लोग आगे करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था बच्चा, ये एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट था जो कि आपका मेंडल ने किया था, दो दो चीज का लेके क्रॉस किया। पहले तो हम देख लेते हैं कि इनने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे। हमने अभी बात की ना कि लेट मी रिमूव दिस थिंग फर्स्ट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं रिमूव कर देती हूँ इसको, एंड देन फिर मैं यहाँ पर कुछ कुछ बताती हूँ। चलिए,
तो जो मेंडल थे, इनने सबसे बड़ी चीज तो क्या, एक्स क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर्स देखे थे, 3 जीन्स देखी थी। अब वो हमें देखना है कौन कौन सी जीन थी बच्चा। एक थी बॉडी कलर, एक थी आई कलर, और एक थी विंग का साइज। एक क्या था, बॉडी कलर, एक था आई कलर, और एक था विंग का साइज। ये 3 चीज थी। बॉडी कलर में भी वही डोमिनेंट रिसेसिव यहाँ पर भी था। चलो हम लोग पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। विंग का साइज क्या हो सकता है, एक बड़ा और एक आपका छोटा, दैट इज लार्ज एंड मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटू सा, ठीक है। आई कलर क्या था इनका, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ मक्खी वाली मूवीज देखी होंगी, एक मक्खी मूवी आई थी तो उसमें भी आई कलर थी। तो इनकी आई कलर क्या होती है, रेड एंड वाइट। क्या क्या होती है, रेड एंड वाइट। और बॉडी कलर इनके क्या होते हैं, ब्राउन एंड येलो। अब देखो, जैसे मेंडल ने टॉल एंड डॉर्फ था तो उन्होंने बोला था जो भी डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर है, जो भी डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर है वो जीनोटाइप डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसका स्मॉल आपका रिसेसिव को करेगा। वैसे ही मॉर्गन ने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, उन्होंने बोला कि जो रिसेसिव का फर्स्ट लेटर है वो ऐसा का ऐसा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव को, और उसी में प्लस लगा देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट को। तो हमें यहाँ पर थोड़ा उल्टा देखना है, यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, रिसेसिव पता होना चाहिए, तो उसमें प्लस लगा देंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर W और ये W प्लस, यहाँ पर M और ये M प्लस, ठीक है। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स जो कि किसने लिए हैं, ये हमारे कैरेक्टर्स लिए थे जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। और किसने लिए थे, ये लिए थे हमारे TH मॉर्गन ने, ठीक है। अब उनने क्या किया, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो मतलब मेल के पास भी मिलेगा, फीमेल के पास भी मिलेगा। उनने क्या किया, इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, वही प्योर लाइन पेरेंट्स होने चाहिए, फिर सेल्फ क्रॉसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से उनने जब एक्सपेरिमेंट किया तो दे गॉट टू नो, यहाँ पर आप नए 2 वर्ड्स समझोगे, दे गॉट टू नो 2 थिंग। कुछ कुछ नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह चली जा रही है। जैसे कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे देखा था कि अगर हमने पेरेंट में राउंड येलो लिया है तो ऑफस्प्रिंग में भी राउंड येलो आ रहा है। मतलब कुछ कुछ जीन आपकी बहुत पास में है, जब ही तो जा रही है नेक्स्ट जनरेशन में। एग्जैक्टली ये आपका सपोज क्रोमोसोम है तो एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, तो ये दोनों आपकी हिल ही नहीं पाई। जब आपका क्रॉस एक्सक्यूज मी क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसी जीन जो नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली सेम चली जाए, उस जीन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। और उस फिनोमेना को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। अगर सेम जा रही है तो ये क्या हुई, लिंक्ड जीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। तो यहाँ पर इनने 2 चीज बताई, एक लिंकेज और एक जो आपकी चेंज होके जा रही है। आप सपोज एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, ये दोनों जीन इतनी दूर है तो किसी में ये चली गई, किसी में ये चली गई, एग्जैक्टली सेम नहीं जा रही है, असॉर्टमेंट अलग अलग हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ बच्चा, रिकॉम्बिनेंट जीन या रिकॉम्बिनेशन। तो यहां से हम लोगों ने 2 वर्ड पढ़े, एक पढ़ा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है, लिंक्ड साथ में, लिंकेज मतलब 2 जीन एग्जैक्टली सेम उठ के पेरेंट्स से बेबी में चली गई, सेम बिल्कुल पेरेंटल।
दैट इज लिंक्ड जीन, बिल्कुल टाइटली चिपकी हुई है और नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गई। और एक जीन और दूसरी जीन के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ये आपकी एग्जैक्टली सेम दोनों नहीं जा पाई, किसी बच्चे में ये चली गई, किसी में ये चली गई, किसी और कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब मदर और फादर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ से ये दो वर्ड समझ में आए। अब हम देखते हैं, मतलब ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब हम देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट किस टाइप का दिख रहा था। उनने एक क्रॉस किया बच्चा, किस में एक क्रॉस किया जिसमें फीमेल और एक्सक्यूज मी मेल है। ये हमारी F1 जनरेशन है, मतलब ये हमारी F1 जनरेशन है और ये F2 जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पर Y और W लिया गया है, Y इज येलो एंड W इज व्हाइट, मतलब ये क्या है, बॉडी कलर एंड किसका क्रॉस है, बॉडी कलर और आपका व्हाइट इज रेड, वो आई कलर का, ठीक है। अब यहाँ पर इनने एक फीमेल ली जिसके पास ऑब्वियसली दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, वाइल्ड टाइप, मतलब प्योर लाइन है, तो इसमें वाई डब्ल्यू दोनों एक्स पे है, ठीक है। इधर आपका मेल है तो उस पर ऑब्वियसली एक वाई क्रोमोसोम है, उस पर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, डोमिनेंट वाला लिया। यहाँ रिसेसिव वाला वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये क्या है आपका वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये आप एनसीईआरटी खोल के देखना है ना अच्छे से साथ में, ये क्या है वाई डब्ल्यू, ठीक है। येलो व्हाइट, और ये क्या शो कर रहा है, आपका येलो की जगह ब्राउन और व्हाइट की जगह रेड, ठीक है। जब हमने इसका क्रॉस किया तो इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, मतलब यहाँ क्या आया, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो अब ये क्या बन गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये क्या बन गया, वाइल्ड टाइप बन गया, है ना, ऐसे याद रखो। टी टी हो गया, तो ये भी क्या है आपका हेट्रोजाइगस, टॉल ही शो कर रहा है ना, तो ये भी आपका वाइल्ड टाइप बन गया, डब्ल्यू सॉरी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। यहाँ से ये आया, इधर से ये आया मेल में, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इधर से क्या आया वाई डब्ल्यू, तो ये क्या बना, येलो एंड व्हाइट, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जैसे वहां पर सिर्फ एक ही टाइप हो रहा था, यहाँ पर एस वाई क्रोमोसोम भी है, तो मेल और फीमेल दो टाइप के बच्चे होंगे, वहां पर कुछ भी हो, बच्चा है, नो मैटर के मेल है या फीमेल है, बच्चा लड़का है या लड़की है, तो अभी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यहाँ पर एस वाई क्रोमोसोम भी आ रहा है जो कि सिर्फ मेल में होता है, इसलिए यहाँ पर मेल में अलग आ रहा है और फीमेल में अलग आ रहा है। अब जब हमने इसका क्रॉस किया, ठीक है, इस चीज का हमने सेल्फ क्रॉस किया, तो यहाँ से मेल वाली ये चीजें आई, आप एक बार खुद से देखना, एंड फीमेल वाली ये चीजें आई, प्रोबेबिलिटीज है जैसे उसमें थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 98.7% पेरेंटल टाइप आया और 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप आया। रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम है, रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम है, तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से क्या शो हो रहा है बच्चा, यहाँ से ये शो हो रहा है कि Y और W जीन पास में जुड़ी हुई हैं, जब भी तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि अगर मैं ये अगर क्रोमोसोम देखूं तो Y और W बिल्कुल पास पास में है। ऐसे दूसरा क्रॉस देखो W एंड M का, जब यहाँ का पेरेंटल टाइप देखा ये 62.8 है और रिकॉम्बिनेंट 37.2 है। दिस शोज कि ये दोनों जो जीन है, कौन सी W और M, ये क्या है, दूर दूर है। तो अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं यहाँ से, कि अगर ये मेरा क्रोमोसोम है तो YW पास है क्योंकि इसका रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है। ऑन दी अदर हैंड W और M दूर होगा क्योंकि इनका रिकॉम्बिनेशन क्या है आपका 37.2% है, और इन दोनों का मिला के आपका इन दोनों के बीच में Y और M के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट इज 7.2 प्लस 1.3 कितना होता है 5, 8, 38.5% की दूरी पे Y और M होगा। तो ये चीज किसने बताई, मॉर्गन ने, और इस चीज को जो ये मैंने बनाया है अभी, इस चीज को हम बोलते हैं
क्रोमोसोमल मैप, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल मैप। और ये किसने बताया, ये टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड। जिनका नाम क्या था बच्चा, जिनका नाम था हमारा एल्फ्रेड स्टुअर्ट। ठीक है, जिनका नाम क्या था, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। ठीक है, इनने क्या बताया, इनने बताया आपका क्रोमोसोमल मैपिंग। इनने क्या बताया बच्चा, इनने आपका बताया क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग। इनने बोला क्या था कि बच्चा हम क्या करेंगे, इनने जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है उसको हम लेंगे, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज दूर होगा उसको हम दूर लगाएंगे। जैसे कि 37 वाला परसेंटेज दूर है तो हमने उसको W और M दूर दूर लिया, और जिसका पास है उसको हम पास लगाएंगे। इससे हमें हमारा क्रोमोसोमल मैप बनाना आ जाएगा। और उनने एक और चीज बोली कि 1% इज इक्वल्स टू, एज वो किसके स्टूडेंट थे, मॉर्गन के, तो उन्होंने बोला 1% इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो मॉर्गन। M इज मॉर्गन। तो उनने मैपिंग किससे करी, 1 मॉर्गन से करी। तो यहाँ पर अगर मैं ये बना रही हूं तो Y और W के बीच में कितना गैप है, 1.3% की जगह मैं क्या लिखूंगी, मॉर्गन का, और W और M की जगह कितना है, 37.2 माइक्रो मॉर्गन का। तो ये हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ, हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चा, आज हम लोगों ने देखा पीलियोट्रोपिज्म। आज हम लोगों ने पीलियोट्रोपिज्म के बाद क्या देखा बच्चा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर हम लोगों ने देखा कि सटन एंड बोवरी ने हमारा क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। फिर हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंटल क्या दी, किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट टी.एच. मॉर्गन ने किया था। उनने ये 3 कैरेक्टर्स लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि किस पे मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे मिलते हैं। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उनने 2 वर्ड्स बताए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। अगर पास में है जीन तो वो लिंक्ड जीन है, दूर है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पा रही है तो वो रिकॉम्बिनेंट जीन है, साथ में नहीं जा पा रही है। तो देन उनने तो एक्सपेरिमेंट करवाया था, दिस इज दिस। यहां से हमें पता चला कि अगर रिकॉम्बिनेंट छोटा कम है, परसेंटेज कम है, मतलब वो लिंक्ड जीन है, पास पास में जुड़ी है। और अगर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है तो दूर दूर जुड़ी है। फिर हमने देखा कि टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। उनने क्या किया, उनने हमें मैपिंग बताई। क्या मैपिंग बताई, क्रोमोसोमल मैपिंग बताई। उनने बोला हम रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज लेंगे, जो कम परसेंटेज वाले हैं उनको साथ में लगाएंगे, और जो ज्यादा परसेंटेज वाले हैं उनको हम दूर लगाएंगे। और यहां से ही उनने एक और चीज बोली कि 1% इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो मॉर्गन। और यहाँ पर हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक कल की क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। एंड आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू, बाय।